मंत्री श्री देवराज जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे, उनके साथ बैठे हैं जिलाध्यक्ष, मेघा विधायक, भिंड विधायक और भिंड सांसद। कर कहें आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किस लिए की गई है? प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे सभी सम्मानित साथी, आवाज आ रही है? मेरे साथ में मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी साथी मंत्री आदरणीय राकेश शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष माननीय देवेंद्र सिंह जी, मध्य प्रदेश की विधानसभा में मेरे ये सहयोगी साथी विधायक नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी, सांसद और अभी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी बहन संध्या जी, उपस्थित सभी मित्रों। इस समय हम सब लोकसभा के चुनाव में हैं और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी चुनाव की घोषणा संभवतः होने वाली होगी या होगी, लेकिन पूरा देश इस समय चुनाव के मैदान में है और हिंदुस्तान की जनता का भारतीय जनता पार्टी के प्रति अपार उत्साह है। देश का नेतृत्व कर रहे यशस्वी प्रधानमंत्री, जो केवल देश के नेता नहीं पूरे विश्व के नेता हैं, ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के प्रति अटूट विश्वास है, उनके प्रति भरोसा है। और जो मोदी जी ने कहा कि उनकी गारंटी, तो पूरा भरोसा जनता उन पर कर रही है और देश की जनता भी ये चाहती है कि हिंदुस्तान का नेतृत्व किसके हाथों में दिया जाए, जो देश की सीमाओं की सुरक्षा कर सके, जो देश का विकास कर सके और छोटी से छोटी बातों की चिंता करने वाला व्यक्ति हो। इस समय देश के लोगों के मन में ये भाव है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इस परिकल्पना को पूरा करने का काम अगर इस हिंदुस्तान की धरती पर किसी ने किया तो मैं गर्व से कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। देश की आजादी के बाद 75 साल होने के बाद जो पार्टी सरकारों में नहीं, लंबे समय तक लगभग 60 वर्षों तक राज किया होगा, लेकिन उस राजनीति में, प्रजातंत्र में केवल परिवारवाद, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार और मुझे लगता है कि इन सब बातों को लेकर के ही काम चला। एक परिवार के पीछे ही चले गए, हमेशा चलने लगी, जिनने केवल परिवार से उठकर के कभी काम नहीं किया और तुष्टीकरण की नीति हमेशा सामने रखी, तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई देश का बड़ा कर सकते हैं। और मुझे कहते हुए बड़ा गर्व है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली। 2047 तक उन्होंने 25 साल का जो लक्ष्य दिया है कि 2047 तक विश्व में हमारा भारत देश विकसित श्रेणी के राष्ट्रों में नंबर 1 पर आए और इसके लिए वो भरसक प्रयास भी कर रहे हैं और हमारा भारत विश्व गुरु के स्थान पर हम स्थापित करें, इस बात को लेकर के नरेंद्र मोदी जी ने कदम उठाया, काम कर रहे हैं। और हम सब जानते हैं मित्रों कि कांग्रेस की सरकारों ने जो हाल इस देश का किया है, सबके सामने छिपा नहीं है कि लाखों परिवार आसमान के नीचे जीवन जीने को मजबूर थे। मुझे नहीं लगता कि उन्होंने 7 साल में खजाने की चाबी जनता ने प्रचंड बहुमत देकर के उनको बिठाया और जो देश का मुखिया बनता है उसकी ये ड्यूटी होती है, उसका कर्तव्य होता है और उसका राजधर्म होता है। कोई भी सरकार में बैठ कर के अगर ये सब काम अगर गरीबों के हित में करे
जनता के हित में करे, विकास के काम करे, तो मैं नहीं मानता हूं कि कोई किसी के माथे पर एहसान करता होगा। अगर हम मंत्री बनकर के कोई काम करते हैं जनता के लिए, तो ये किसी के माथे पर एहसान नहीं है, ये राज धर्म का पालन है और ये जनता के लिए करना चाहिए, ये ड्यूटी है। मैं कहूं उप मुख्यमंत्री बनकर के या मुख्यमंत्री बनकर के कोई कहे कि हमने ये किया, काम किया, अच्छी बात है, बताना चाहिए, लेकिन हमने कोई एहसान किया हम ये नहीं कह रहे। ये राज धर्म का पालन है, ये राज धर्म का पालन आज तक कांग्रेस ने कभी नहीं किया। हमको बहुत कष्ट होता है कि जब हिंदुस्तान की जनता 60 वर्षों के बाद खुले आसमान के नीचे लाखों परिवार बरसात में, ठंड में, गर्मी में खुले आसमान के नीचे जिंदगी जीने को मजबूर रहे, प्लास्टिक की सीट लगा करके वो अपना जीवन जीते थे, बरसात के गीले कीचड़ में बच्चों को प्लास्टिक बिछा करके रखते हैं। हम सब जानते हैं कि रेलवे स्टेशन के किनारे, नालों के किनारे, गंदे नालों के किनारे लाखों परिवारों ने अपना जीवन बिताने के लिए मजबूर हुआ, आज तक चिंता नहीं करी। मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कभी कांग्रेस ने नहीं करी, न पीने के पानी का प्रबंध किया, न इलाज का कोई प्रबंध किया, न यहाँ पर सड़कों की चिंता की, न बिजली की चिंता की। मुझे नहीं लगता कि कभी कोई इस प्रकार की चिंता की, लेकिन मैं गर्व से कह सकता हूँ, मैं धन्यवाद दूंगा यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, हम पूरे देश के लोग, कि उन्होंने बिना जाति भेदभाव के हर गरीब आदमी के माथे पे छत का प्रबंध किया। और केवल यही इतिश्री देवाखंड नहीं करी कि केवल मकान देकर के हम छूट गए, मकान देने के बावजूद शुद्ध पीने का पानी मिले, जल जीवन मिशन में योजना बना करके पूरे हिंदुस्तान के लोगों को एक एक घर में शुद्ध पीने का पानी मिले, ये प्रबंध उन्होंने जल जीवन मिशन में किया। 2024 तक उन्हें घोषणा की। मुझे लगता है इसका बहुत तेज गति से काम चल रहा है। कई हमारे शहर, कई गांव ऐसे हैं जहां 100% काम हो गया। उज्ज्वला योजना ने गैस के चूल्हे की कनेक्शन देने का काम किया, चाहे वो किसी भी समाज का हो, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, कभी कोई भेदभाव नहीं, सभी वर्ग के लोगों का किया। इलाज के अभाव में कई लोग अपनी जिंदगी समाप्त कर देते थे। 1000 रुपए की दवाई, 500 रुपए की दवाई गरीब आदमी नहीं ला सकता था, लेकिन आयुष्मान भारत का जो कार्ड बनाया है वो वास्तव में वरदान सिद्ध हुआ है। हम सार्वजनिक क्षेत्र में काम करते हैं, रोज लोगों से पूछते हैं, रोज मिलते हैं, तो हर व्यक्ति कोई ना कोई खड़ा होकर के बताता है कि आयुष्मान कार्ड से हमारा हार्ट का ऑपरेशन हुआ, ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ, गंभीर बीमारी का हुआ, कहीं अहमदाबाद में हुआ, कोई इंदौर में हुआ, एक नया पैसा भी उनका खर्च नहीं हुआ। और जनता के बीच में आकर के वो बोलते हैं, भावुक हो जाते हैं वो, कि अगर मोदी जी अगर ये कार्ड नहीं चलाते तो शायद हम चले जाते। जीना और मरना तो ईश्वर के हाथ में होता है, लेकिन नीचे सरकार की व्यवस्था होती है, सरकार को व्यवस्था करना चाहिए। तो आयुष्मान कार्ड 1 साल में 5 लाख रुपए जमा हो रहे हैं उसमें, और अगर 1 साल में इलाज में अगर खर्च हो गए तो दूसरे साल फिर 5 लाख रुपए उसमें जमा हो जाते हैं। केवल आधार कार्ड बनाना होता है। तो मुझे लगता है कि जो भी पात्र लोग हैं उन सबके कार्ड बनाने की भी हम अपील करते हैं सब लोगों से कि भाई जिनके नहीं बने वो भी बनाए। ये मोदी जी की गारंटी कार्ड है, जेब में रख करके आदमी घूमेगा। गरीब आदमी हिंदुस्तान के किसी कोने में चला जाए तो उसको पैसे उधार लेने की जरूरत नहीं, मकान गिरवे रखने की जरूरत नहीं। ये प्रबंध मोदी जी ने किया है। संकट की घड़ी में उन्होंने खाद्य सामग्री का इंतजाम किया, और मुझे लगता है कि ये सारे काम आप देखें, सड़कों का पूरे हिंदुस्तान में जाल बिछा, वो 8 लाइन हो, 4 लाइन हो, 6 लाइन हो। रेलवे के क्षेत्र में जाएंगे तो रेलवे के क्षेत्र में भी मुझे लगता है कि आज देखें सारे स्टेशनों की स्थिति देखें। मैं मतलब आप पत्रकारों के हमारे साथियों के बीच में बैठा हूं, लेकिन आम आदमी से भी अगर पूछेंगे तो आज स्टेशनों की स्थिति, हमारे अंडरब्रिज, ओवरब्रिज या जितने पुल पुलिया बने इनको देखें। सिंचाई के क्षेत्र में क्रांति हुई। मध्य प्रदेश में भी सरकार ने जो काम किया, हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में भी सरकार चल रही है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि महिलाओं के बारे में भी विचार करके लाडली बहना के बारे में खाते में पैसे डालने का काम किया। किसान सम्मान निधि खाते में जा रही, कोई दलाल नहीं, कोई बीच में बिचौलिया नहीं। ये सारे काम जितने हुए वो सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, फिर चाहे वो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी किस समय बैठे हों,
या अभी नरेंद्र मोदी जी हो या प्रदेश में सरकार हो, सारे जितने हमारे लोग बैठे हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों के आधार पर काम करने वाले, सिद्धांतों के आधार पर काम करने वाले, अर्थतंत्र में भी हमने कि भारत में जब पंडित अटल बिहारी जी वाजपेयी थे उस समय विश्व में हमारा 11वां स्थान था। उसके बाद 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, 11 नंबर से कभी नीचे नहीं आया। लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हम देश की अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पर हैं और $5 ट्रिलियन का हम लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में तीसरे नंबर पर की हम शक्ति के रूप में बनेंगे। और अभी इस चुनाव में मैं तो अपील करना चाहूंगा कि इस लोकसभा के चुनाव में फिर हिंदुस्तान के पद पर, प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी जी स्थापित हो और विश्व गुरु के स्थान पर हमारा भारत पहुंचे। और हमारे भिंड लोकसभा सीट से बहन संध्या जी उम्मीदवार है। मैं अपील करना चाहूंगा आप सभी मित्रों के माध्यम से कि अधिक से अधिक कमल के फूल पर बटन दबा करके भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से चुनाव जिताएं और फिर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर प्रधानमंत्री के रूप में बिठाएं। मुझे लगता है कि बहुत बड़े बड़े काम, मैं यहाँ पर जितना कहूँ उतना कम होगा, कि जो काम इस धरती पर था 370,000 का बहुत बड़ा काम जो लंबे समय से संघर्ष चल रहा था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में, कि कश्मीर से कन्याकुमारी भारत एक है, लेकिन इस देश में एक देश में 2 विधान 2 प्रधान 2 विधान, इस देश में देश एक, विधान 2 प्रधान 2 झंडे 2। लेकिन उस बात को खत्म करने का काम अगर किसी ने किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। 3 तलाक कानून समाप्त किया, अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनाने का काम किया। ये सारे काम अभी बहुत सारी हिंदुस्तान की दिशा और दशा दोनों बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी को और यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में करना है। मैं आप सबका बहुत हृदय से आभारी हूँ और धन्यवाद भी कर रहा हूँ कि थोड़ा विलंब से आपके बीच में आया, इसके लिए तो मैं क्षमा चाहता हूँ। मोदी जी का सपना है कि कांग्रेस मुक्त भारत हो, प्रदेश मुक्त हो, लेकिन कांग्रेस ही भाजपा में आ रहे हैं, ये कैसा कार मुक्त है? बीजेपी कांग्रेस मुक्त युक्त होती जा रही है। कोई बहुत लंबे समय से उस कांग्रेस में है जिन्होंने कुछ नहीं किया, उनकी गलत रीति नीति से घबरा करके और उसको ठोकर मार करके वो भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। तो स्वागत है, अभिनंदन है। अगर देर से आए, दुरुस्त आए तो स्वागत है, मुझे लगता है कि आए स्वागत है। बहुत सारे कांग्रेस के लोग, आपकी विचारधारा बिल्कुल कांग्रेस ही हो जाएगी, बीजेपी की विचारधारा ही कांग्रेस ही जो आए वो हमारे साथ घुल मिल जाएंगे और वो भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति विचारधारा के आधार पर चलेंगे। आपका कितना तक आगमन हो रहा है? आपका सवाल था कि कर्जा लेना, हिंदुस्तान में कोई प्रदेश की सरकार ऐसी नहीं है जो कर्जा नहीं लेती। कर्जा लेना मुझे लगता है कि कोई बुराई नहीं है। कर्जा लेकर के सड़क बनाना, तालाब बनाना, स्टार्टअप बनाना, सिंचाई योजना बनाना, कॉलेज खोलना, कर्जा लेकर के विकास के काम करना। कांग्रेस ने कर्जा लेकर के घी पीने का काम किया, उन्होंने सड़कें नहीं बनाई और कर्जा हमने नियम और प्रक्रिया से लिया। एफआरबीएम का नियम बना हुआ है, एक लिमिट होती है, भारत सरकार की परमिशन लगती है और कर्जा लेकर के समय पर उसका ब्याज देना, समय पर कर्जा चुकाना, मुझे लगता है कर्जा लेना कोई चिंता का विषय नहीं है। 4 लाख करोड़ मुझे नहीं लगता है। सरकार बराबर समय पर कर्जा चुका रही है और सरकार बराबर विकास के काम कर रही है। मुझे लगता है कि कोई नया काम नहीं हो रहा है, सब सरकारें जनता के लिए काम विकास के ऊपर ब्लॉक क्यों लड़ रही? एक करके आप पूछिए सर। एक तरफ जनता के लिए काम करना राजधर्म आपने कहा, अभी दूसरी तरफ सरकार की योजनाओं का बखान, तो दोनों चीजें कहते हैं। जब राजधर्म में जनता के लिए काम करना ही राजधर्म है तो योजनाओं को बखान की क्या जरूरत? तो भाई बखान सरकार की योजनाओं को लाभार्थी जिन लोगों को लाभ मिल रहा है उनके बारे में अगर जनता के बीच में नहीं रखेंगे तो उनको लाभ मिलेगा कैसे?
मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बताना कोई गुनाह नहीं है। सरकार जो काम कर रही है वो जनता के बीच में प्रेस के माध्यम से, कार्यकर्ताओं के माध्यम से बताना चाहिए। लेकिन हम ये भी कह रहे हैं कि हम कोई एहसान नहीं कर रहे। ये काम तो सब सरकारों को करना चाहिए। पहले भी सरकारें रही, वो पार्टी चुनाव लड़ रही है जिनने कुछ नहीं किया, वो जनता के सामने हिसाब बताए। मुझे लगता है कि अगर मैं विधायक बना हूं तो मेरी ड्यूटी है कि मैं विधानसभा क्षेत्र में जाकर के जनता के बीच में मैं बताऊं कि मैंने 5 साल में ये काम किया। मध्य प्रदेश में सरकार रही तो सरकार ने ये काम किया। दिल्ली में अगर सरकार रही है, मोदी जी 10 साल बैठे तो 10 साल में क्या काम किए हम बताएंगे। अटल बिहारी वाजपेयी जी बैठे तो उन्होंने क्या काम किए थे हम जनता के बीच में जाकर के बताएंगे। बताना तो है, लेकिन ये जनता अदालत है, ये मालिक है। प्रजातंत्र में जनता मालिक होती है और उन्होंने हमको जिम्मेदारी दी तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि 5 साल में क्या खोया, क्या पाया, क्या आपने जनता के लिए किया, ये हिसाब बताए। कांग्रेस के लोग आकर के बताए, आप प्रेस वालों के बीच में आकर के बताए कि उन्होंने कौन सी सड़कें बनाई। मुझे नहीं लगता मध्य प्रदेश में लंबे समय तक दिग्विजय सिंह जी की सरकार रही, 1 घंटा बिजली मिलती थी, पीने का पानी मिलता नहीं था, सड़कों का बेहाल था। आप मुझे बताएं कौन सा काम किया। कमलनाथ जी बैठे थे 15 महीने, कौन सा काम हुआ भाई? एक ईंट मैंने विकास की लगाते हुए नहीं देखी, एक काम मैंने नहीं देखा कि उन्होंने कोई काम किया 15 महीने में, कुछ नहीं। और जो योजनाएं चला रखी थी उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री जी ने उसको बंद करने का काम किया। तो फिर क्या क्या आप बताओ ना जनता के सामने। अभी लोकसभा में जा रहे हैं तो आप बताओ कि आपने, आपकी सरकारों ने कौन से काम किए, बताओ। दिखते हो तो सब लोगों के सामने दिखते हैं। आज जिन सड़कों पर कोई भी विषय आपने संज्ञान में डाला है तो करेंगे, निश्चित रूप से समस्याओं समाधान हम करेंगे। इस समय कुछ नहीं करते, अभी जो राशि डाली वो 3000 वादा सबसे बड़ी 1 साल के लिए 5 वर्ष के लिए होता है और 5 साल में हम पूरा करेंगे। ये उनका विषय है कि भाई सरकार की तरफ से कहाँ जांच हो रही है, कहाँ क्या हो रहा है, तो कानून अपना काम जो करना वो करेगा।